जय हिंद साथियों। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार जिस मामले में डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे हैं वो मामला है इनसाइडर ट्रेडिंग का। आपने पहली बार इस शब्द सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं आपको बताऊंगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 3 महीनों में 3700 से ज़्यादा स्टॉक्स में खरीद फरोख्त की है। अब सवाल उठता है कि खरीद फरोख्त कर लिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। साथियों, दरअसल बात यह है कि खरीद फरोख्त उन्होंने जो की उसी में तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सरकार में है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो एक आम आदमी नहीं है। और इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसी घटना होती है जिसमें सरकार का कोई नुमाइंदा जो कि आर्थिक नीतियों से संबंधित कोई सूचना लीक करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक मैनिपुलेशन होता है, खासतौर पे किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, जिससे आम जो व्यापारी होते हैं, आम शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, उनका नुकसान होता है। उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में है, जाहिर सी बात है आर्थिक नीतियां भी उन्हीं के हाथ में हैं। उनको मालूम है कि किस नीति से कब नुकसान होगा, कब फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। लिहाजा पिछले 3 महीनों में उन्होंने 3700 से ज़्यादा खरीद फरोख्त की, खासतौर पर स्टॉक्स की। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार का आदमी ही अपने स्टॉक्स को खरीदे और बेचे तो संभावना बढ़ जाती है कि आम नागरिकों के हित जरूर प्रभावित होंगे, और ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हालांकि 2025 में भी उन्होंने अपने शेयर्स की खरीदारी करी थी, स्टॉक्स की खरीदारी करी थी, लेकिन उसकी संख्या सिर्फ 380 थी। इस बार 3700 से ज़्यादा। खासतौर पर इसका फायदा नुकसान क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। पर्सनल स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहते हैं जब कोई इंडिविजुअल या उसकी कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, बाई करता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, उसके बाद उसको बेचता है, प्रॉफिट लेता है, उसे पर्सनल स्टॉक्स कहते हैं। और ये पर्सनल स्टॉक्स जो होता है वही डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदा और बेचा है। अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद जो सूचनाएं लीक होती हैं उसके बाद स्थिति बदल जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग वाला आदमी क्या करता है कि सूचना देखकर लोगों को आगाह कर देता है कि इस चीज़ में फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ में नुकसान होने वाला है। खासतौर पे युद्ध वाली स्थिति में, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है उस स्थिति में, किसी देश के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है उस स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं और इसका सीधा फ़ायदा पहुँचता है उन लोगों को जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से सूचनाएँ निकलवा लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं। ऐसा ही आरोप लगता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब देखते हैं क्या स्थिति आगे की बनती है। जैसा भी होता है हम आपको अपडेट करते हैं। जय हिंद।